Hello students, now I will explain you the science of class 7, lesson 9, page number 87. हेडिंग है ए केस स्टडी। हम लोग आज केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। जॉन, रसीदा एंड राधा वेंट टू लीलाधर दादा एंड संतोष मालवीय ऑफ सोहागपुर इन मध्य प्रदेश। जॉन, रसीदा और राधा मध्य प्रदेश के सोहागपुर में रहने वाले लीलाधर दादा और संतोष मालवीय के यहाँ जाते हैं। लीलाधर दादा वाज प्रिपेयरिंग द सॉइल टू मेक आइटम्स लाइक सुराही, मटकी, कल्ला, अर्देन फ्राइंग पैन एक्सेट्रा। लीलाधर दादा मिट्टी से बर्तनों को बनाते हैं जैसे सुराही, मटकी और मिट्टी का फ्राई पैन जिसे कल्ला कहा जाता है। द फॉलोइंग इज द कन्वर्सेशन दे ऑल हैड विथ लीलाधर दादा। लीलाधर दादा से उन लोगों की जो बात होती है वो नीचे है। फ्रॉम वेयर डिड यू ऑब्टेन द सॉइल। बच्चे पूछते हैं कि आपने मिट्टी आप कहाँ से लेते हैं। तो दादा कहते हैं वी ब्रॉड द ब्लैक सॉइल फ्रॉम पीस ऑफ बैरन लैंड। हम बैरन लैंड से, जो बंजर ज़मीन है, जो खाली पड़ी हुई है, वहाँ से हम मिट्टी खोद करके लाते हैं। हाउ इज़ सॉइल प्रिपेयर्ड। आप मिट्टी कैसे तैयार करते हैं जो बर्तन बनाने के लिए। दादा कहते हैं ड्राई सॉइल विल बी प्लेस्ड इन लार्ज टैंक एंड वुड बी क्लीन्ड ऑफ पेबल्स एक्सेट्रा। सबसे पहले तो मिट्टी ला करके हम उसे एक बड़े टैंक में रख देते हैं और उसमें से कंकड़, पत्थर, ये जो चीज़ें होती हैं उसे हम लोग अलग कर लेते हैं। आफ्टर रिमूविंग दीज थिंग्स, ये सभी चीज़ें, कंकड़ पत्थर हटाने के बाद में, या प्लास्टिक बैग या फिर लकड़ी का टुकड़ा है, ये सब कुछ हटाने के बाद में द सॉइल विल बी सोक्ड फॉर अराउंड 8 आवर्स। 8 घंटे तक हम लोग मिट्टी को पानी में मिला के रखते हैं। दिस सॉइल वुड बी नीडेड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंग। इसके बाद ये जो गीली मिट्टी है इसमें हम लोग हॉर्स डंग को या गोबर को मिला करके गूंथते हैं। नीड मीन्स गूंथना। The kneaded soil would be placed on the wheel and given appropriate shape। अब ये जो गूथी हुई मिट्टी है हम लोग इसे व्हील पर रखते हैं और उससे हम लोग अलग अलग आकार के मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। द फाइनल शेप इज़ गिवन विथ हैंड्स। उसका जो आकार है वो हम लोग हाथ से अपने बनाते हैं। द आइटम्स आर कलर्ड आफ्टर 3 days ऑफ ड्राइंग। इसके बाद बर्तनों को धूप में रख दिया जाता है मिट्टी के बर्तनों को सूखने के लिए, और जब ये 3-4 दिन के सूख जाते हैं तब इन्हें कलर किया जाता है। ऑल द आइटम्स आर बेक्ड एट हाई टेम्परेचर आफ्टर ड्राइंग इन द एयर। जब ये बर्तन पूरी तरीके से धूप में सूख जाते हैं, मिट्टी के बर्तन, तो इन बर्तनों को बहुत ही ऊंची आंच पर, जो लकड़ी और कोयले से तैयार की जाती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर इनको पकाया जाता है। वाई डू यू मिक्स द हॉर्स डंग इन सॉइल। अब बच्चे पूछते हैं कि आप मिट्टी में हॉर्स डंग को क्यों मिलाते हैं। दादा कहते हैं बर्न्ड हॉर्स डंग हेल्प ओपन अप द पोर्स इन द सॉइल। जो मिट्टी में हॉर्स डंग है वो तो गर्म करने के बाद, जलाने के बाद, जब हम मिट्टी के बर्तन पकाते हैं तो वो जल जाता है और उसके स्थान पर खाली सुराख बन जाती है, पोर्स बन जाते हैं। सो दैट वाटर कुड बी परकोलेट आउट ऑफ द मटकाज एंड सुराही। और जब ये पोर बन जाते हैं तो फिर पानी जो मिट्टी के मटके या सुराही में रखा जाता है वो धीरे धीरे रिसता है, बाहर की तरफ रिसता है। इवेपोरेट, वह पानी भाप बन के उड़ता है। एंड कूल्स द वाटर इनसाइड, और मिट्टी के बर्तन के अंदर जो पानी है वो ठंडा बना रहता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा कि मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी धीरे धीरे बाहर की तरफ से इवेपोरेट होता है और मिट्टी के बर्तन के अंदर जो पानी है वो ठंडा बना रहता है। यू नो सोहागपुरी सुराहीज एंड मटकाज आर फेमस इन फॉर ऑफ प्लेसेस लाइक जबलपुर, नागपुर, प्रयागराज एक्सेट्रा। आपको ये पता है कि सोहागपुरी सुराही और मटका ये भारत के विभिन्न भागों में बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कि जबलपुर, नागपुर और प्रयागराज, जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अब नीचे स्टूडेंट्स, फॉर क्रॉप ऑफ व्हीट, गेहूं की फसल उगाने के लिए फाइन क्लेई सॉइल इज़ फाउंड सुटेबल। क्लेई सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है।
फॉर देयर कल्टिवेशन बिकॉज इट इज़ रिच इन ह्यूमस विच मेक इट्स वेरी फर्टाइल। तो अगर लोमी क्ले सॉइल है, इसमें ह्यूमस की भी मात्रा अच्छी है और ये नमी भी अच्छी खासी सोखती है, इसमें एयर की भी मात्रा रहती है। तो इन सब कारणों के कारण जो सैंडी क्ले सॉइल लोमी क्ले सॉइल है या क्ले सॉइल है, वो गेहूं और धान के लिए अच्छी मानी जाती है। डिस्कस विद योर टीचर्स, आप अपने टीचर से डिस्कस करिए। पेरेंट्स एंड फार्मर्स, अलग अलग किसानों से बात करिए, अपने माता पिता से बात करिए। अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन, कि आपके क्षेत्र में कितनी तरह की मिट्टियां हैं और वहाँ पर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। एंड रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स इन टेबल 9.2, और आपको पूछने पर जो जानकारी मिलती है उसे आप नीचे के टेबल में पूरा करिए। तो स्टूडेंट्स, इसे टाइप ऑफ सॉइल है तो 3 तरह की सॉइल होती है, क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल। अब जैसे क्लेई सॉइल है तो क्लेई सॉइल में वीट अच्छी पैदा होती है। सैंडी सॉइल है तो इसमें कॉटन वगैरह बहुत अच्छे से पैदा होते हैं। लोमी सॉइल है तो इसमें पल्सेज और राइस, व्हीट और दूसरी चीज़ें बहुत अच्छे से पैदा होती हैं। तो अलग अलग मिट्टी में अलग अलग चीज़ें पैदा होती हैं। आप ये अपने पेरेंट्स से, टीचर से और अपने जहाँ आप घूमने जाते हैं, अगर वहाँ किसान है तो आप उनसे ये चीज़ें पूछ करके जान सकते हैं। पहली पूछती है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ पेनिट्रेशन एंड कैपेसिटी ऑफ वाटर रिटेन्ड, कि मिट्टी की जो पानी रोकने की क्षमता है और किसी मिट्टी के अंदर से जो पानी छन करके नीचे जाता है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो स्टूडेंट्स, रेट ऑफ पेनिट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी कम होगी। जैसे सैंडी सॉइल है तो इसका रेट ऑफ पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है। और अगर वहीं क्ले सॉइल की बात करें तो इसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनके बीच में पोर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसका पेनिट्रेशन रेट कम है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी ऑफ वाटर रिटेन्ड, ये ज़्यादा है। बूझो रिप्लाइज, बूझो कहता है, बूझो आंसर बाय सेइंग इट सीम्स यू हैव फॉरगेटन व्हाट यू लर्न अर्लियर, लगता है कि आपने जो पीछे पढ़ा वो भूल गए। गो एंड री रीड द लेसन अगेन एंड यू विल फाइंड द आंसर, आप पीछे के लेसन को फिर से पढ़िए और आप तब आराम से उत्तर दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 88 पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज है, सबसे ऊपर हेडिंग है सॉइल इरोजन। द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर्स ऑफ लैंड बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। पानी के द्वारा, हवा के द्वारा या किसी अन्य कारण से मिट्टी की सबसे ऊपर की परत का बह करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाना या उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। द सॉइल इज टाइटली एंकर्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़े रहती हैं। अगर किसी मिट्टी में पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, तो ये वहाँ की मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहते हैं। सॉइल लूजन अप इन द रीजन वेयर प्लांट ग्रोथ इज लेस एंड कैन बी इजली कैरीड अवे बाय द एक्शन ऑफ फ्लावरिंग विंड एंड वाटर। और जहाँ की मिट्टी में पेड़ पौधे नहीं हैं, वहाँ की मिट्टी बहुत लूज होती है, एक दूसरे से ढीली मतलब अच्छे से नहीं बधी होती है, और वहाँ की मिट्टी हवा और पानी के द्वारा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी कर ली जाती है। इन एरियाज सच एज डिजर्ट और बेयर लैंड्स, डिजर्ट्स और बेयर लैंड में जो जहाँ पर पौधे नहीं होते, वेयर देयर इज़ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन, जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम हैं, इरोजन ऑफ सॉइल इज़ मोर सीवियर, वहाँ पर सॉइल इरोजन की घटना जो है ये ज़्यादा भयावह है क्योंकि ये नुकसानदायक प्रक्रिया है। Efforts should be made to increase the green areas and deforestation should be prevented. हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर हम लोग पेड़ पौधे लगाएं और डिफॉरेस्टेशन को हम लोग कम करें। पेड़ों को हमें नहीं काटना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। नाउ डूडल इट, विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। धान की उपज के लिए हमें किस तरह की मिट्टी सबसे अच्छी होती है, तो क्लेई सॉइल, क्लेई लोमी सॉइल अच्छी होती है। वेदर सॉइल विथ हायर और लोअर रेट ऑफ पेनिट्रेशन, तो क्लेई सॉइल जो है इसकी रेट ऑफ पेनिट्रेशन बहुत कम होता है। स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज बचा हुआ है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।